अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ नाज़रीन, आपके लम्हे कातलाना हमला और उसके कुछ देर बाद एक बंदा पेश किया गया और उसने कहा जनाब ये मैंने कत्ल करने की कोशिश की है। फिर जो वज़ीर इत्तला है उसका एक फ़ौरी तौर पे बयान आ गया और जो हालात हैं कुछ और बता रहे हैं और दिखाया कुछ और जा रहा है। आज स्पेन से हमारे साथ हमारे एक दोस्त भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक भाई, कैसे मिजाज है आपके? हाँ खैरियत से जी, हो? ठीक है। मैंने कहा बड़ा ही आज तो एक अफ़सोसनाक वाक़या पाकिस्तान में पेश आया है और जी बिल्कुल। जब से ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है उस वक़्त से अरशद शरीफ है या आज इमरान खान को भी मारने की कोशिश की गई है। आप जी क्या देखते हैं जो आज हमला हुआ है, किस नज़र से आप देख रहे हैं? मुबारक भाई, आज अगर मैं अगर कोई मुबालगा नहीं खा रहा तो मैं ये कह सकता हूं कि आज जो कसर थोड़ी सी भी किसी मामले में उन लोगों के दिलों में बाकी थी कि नहीं, खान के साथ ये मसाइल हैं, हम खान के पीछे नहीं जाएंगे। मैं आम आवाम की बात कर रहा हूँ जो थोड़ी बहुत रह गई थी पीपल्स पार्टी या इन बाकी पार्टियों के साथ। हुँ, आज की इस गोली ने, ये खान की टांग पे गोली नहीं लगी है। ये तमाम वो तागूती कुव्वतें जो 40 साल से पाकिस्तान की आवाम को दीमक की तरह उनका खून चूस रही थी, ये गोलियां उनके निशानों पे जाके लगी हैं अल्लाह के फजल से। मैंने आपसे कहा था खान को गिरफ्तार किया जाएगा और ये उसकी आखिरी बात होगी, उसके बाद फौरन हालात टर्न होंगे और 11 नवंबर तक मामला क्लियर हो जाएंगे। हुँ। गिरफ्तार तो कर नहीं सके, लेकिन ये इन्होंने अपनी आखिरी चाल चली लेकिन है गोली उसे और लग भी तो इसका सकती थी रिजल्ट ना? आपको 48 घंटे में मिलेगा। इसमें सर इलाके की पुलिस शामिल है, हुँ, इसमें इलाके की पुलिस शामिल है, इसमें इलाके की मैनेजमेंट शामिल है और ये वो बगल बचे हैं जो पूरे पाकिस्तान के सिस्टम में एक आम डिपार्टमेंट से लेके तो आर्मी तक का, मैं कहता हूं जनाब, मुझे हुँ, ये कहने में कोई आर नहीं है कि वहां पर बगल बच्चे मौजूद हैं इस पूरे सिस्टम के अंदर। ये हुँ। जो 40 साल से ये सिस्टम डेवलप हुआ है, 1988 18 अगस्त 17 अगस्त जिया साहब की शहादत के बाद से जो असेंबली आज तक आई है, खान साहब की असेंबली को छोड़ के, ये उन तागूती कुवतों के बगल बच्चे उस सिस्टम में शामिल हैं और ये सारी गेम इन्होंने बना कर दी है नवाज साहब को, नवाज अच्छा, शरीफ को, मैं आप तो क्या ये कहूंगा। समझते हैं ये अकेले बंदे का काम है? लेकिन इत्तला ये है कि हो 3 ही नहीं लोग हैं। सकता जी, इतना कैसे सर? बताएं, जहां 10,000 आदमी खड़े हैं, खान की गार्ड खड़े हैं, कोई कोई पागल से पागल शख्स भी, हाफ मेंटल भी होगा, वो नहीं ऐसा इकदाम कर सकता। उसे पता है कि मुझे थप्पड़ों से ही मारना शुरू कर दिया तो मुझे 5 मिनट में मेरी जान निकल जाएगी। इतना ही वाम खड़ी है, ये भी ऐसा नहीं ये है। भी तो हो आप सकता है ये कोई देखें, पुलिस जिस तरह आपने तवज्जो दिलाई किसी पुलिस वाले ने गन वहां तक पहुंचाई हो। अफ- देखें, अब ये तो एक ऐसे कयास आराई की तरफ चली जाती है बात। बहुत ज्यादा ऐसे कमेंट हमें चाहिए ही नहीं है कि इस मौके पर कोई ऐसी बात, कोई हुँ। ऐसी स्टेटमेंट दें जो जो वाकया हुआ वह वो पसे पर्दा चला जाए ना। ना अच्छा ना, ये सच जिन्होंने जो अपनी बताइए। आंख से देखा है ये वो जी, बात करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा वज़ीर अच्छा तारिक भाई। यहाँ यूरोप में हम लोग रहते हैं, कभी भी आके वज़ीर इत्तला या जो भी, वो फ़ौरी तौर पे कोई जी, बयान नहीं जारी करते जब तक उनके पास मुकम्मल तौर पर ये सब कुछ ना मुकम्मल उसकी रिपोर्ट ना मुकम्मल आ जाए। तफसीलात ना आ तो जाए। हमारी वज़ीर इत्तला ने फ़ौरी तौर पर वो तोपों का रुख आते ही पंजाब गवर्नमेंट पर क्यों डाल दिया जी? सर, उसने अपनी जान तो बचानी है, उसने वो पंजाब हुकूमत में डाल दिया। पंजाब हुकूमत में सिर्फ ये अभी पार्टी क्या के अपनी जो हमारी पीटीआई की हुकूमत बनी, जो परवेज हाँ, इलाही साहब के नीचे काम कर रही है, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन जो सिस्टम है वो किसका बगल बच्चा है? वो हुँ, इसी राना सनाउल्लाह का बगल बच्चा है, वो इसी नवाज शरीफ का बगल बच्चा है। सिंध में वो आसिफ जरदारी का बगल बच्चा है। तो ये कैसे हो सकता है कि ये बगल बच्चे अपने आकाओं को खुश करने के लिए वो जो माल 40 साल से खाया है उसका हक अदा करने की आखिरी आखिरी कोशिशें ना करें? ये सिस्टम भी जाएगा, ये सारे चोर भी जाएंगे।
ये अच्छा, आखिरी बातें थी। एक चीज इंशाअल्लाह ये जो एक आज चीज हो गया है ये अल्लाह की नेमत, जो नेमत अल्लाह ने पाकिस्तानियों को 22 करोड़ अवाम को जो नेमत इमरान खान की सूरत पाकिस्तानियों को दी थी, उस नेमत को छीनने की कोशिश की, लेकिन इन्हें ये अपनी औकात नहीं याद आई कि नेमत अल्लाह ने दी है, जब तक अल्लाह चाहेगा ये कौम इस नेमत से मुस्तफीद होती रहेगी। अच्छा, मुझे ये आप बताइए, ये देखें कि अभी तक तो कोई जी नेमत आप बात वैसे कीजिए। मेरे से पूछे तो कोई नजर नहीं आ रही पाकिस्तान में ऐसी जिससे कोई हालात ठीक नजर आते हो। मतलब ये मुझे बताइए कि ये कोई जो तरीका वारदात आज ढूंढा गया बेनजीर भुट्टो की तरह भी, पता आपको कराची में पहले एक धमाका हुआ था उसमें वो जी बच गई बिल्कुल, थी, जो बिल्कुल हुआ और था ये जी, दूसरा बिल्कुल ये बिल्कुल कहीं 5 साल इससे हुआ था। ज्यादा बड़ा ना करें, कोई ऐसा ना काम डाल दें। ये इन्होंने मैसेज दिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इसमें इसमें हमें एक सिर्फ इस बात से एक चीज की आगाही आज पीटीआई समेत तमाम पीटीआई के वर्करों को और अवाम को भी पता चल जाएगी, या चल गई होनी चाहिए, चल जानी चाहिए, कि ये अब पाकिस्तान की अवाम और पीटीआई के जो चीदा चीदा जो ऊपर के लोग हैं, ये उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए खान साहब की सिक्योरिटी, और उसके बाद हुकूमत की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और हुकूमत में भी मुझे सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर यकीन है कि वो लोग इसको प्रोटेक्ट करेंगे, बाकी मुश्किल हो नहीं, जाएगा। मुझे ये बताइए, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो ही तो चाहते हैं कि इसको खत्म करना, तो वो कैसे नहीं करेंगे? जनाब, वो नहीं चाहते, वो नहीं चाहते, मैं मानने को तैयार ही नहीं, पूरी दुनिया भी कह दे तो मैं मानने को तैयार नहीं। कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इदारे खान नहीं, नामुमकिन। वो खान के कुत्ते के ऊपर भी कुछ नहीं करेंगे, कैसी बात करते हैं, वो तो खान साहब है। मैं नहीं मानने को तैयार जी। लेकिन अभी जो मेरी हालात समझ बने में नहीं हुए आया, हैं, हजम एक नहीं हो रहा। सवाल है आपके सामने, जी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आईएसआई की तरफ से भी की गई, जी सॉरी, और भी रोजाना होती रही। जब वो इनके कंट्रोल में इन्होंने देखा कि नहीं आ रहा, फिर इनके बयानात भी आए कि या तो ये हम है या जी ये बिल्कुल है, आए। दोनों में से जी एक ही ऐसे चल ही है। सकता है, अगर ये आ गया तो हमें जीने नहीं देगा। तो उसके बाद ये भी तो हो सकता है कि जिस तरह पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर भी गद्दारी के इल्जाम लगे हुए हैं, अमेरिका पर भी है कि अमेरिका इमरान खान को हटाने में उसका भी अहम किरदार है। तो आप क्या समझते हैं कि जब ये सब इमरान खान के दुश्मन बन चुके हैं, तो आप किससे भलाई की उम्मीद रख सकते हैं? मुबारक भाई, आपका सवाल बहसीत साफी मैं उसकी कदर करता हूँ। लेकिन मेरा एक छोटा सा इख्तिलाफ ये है कि मैं जब भी बात आप स्टैब्लिशमेंट पे लेके जाएंगे, तो स्टैब्लिशमेंट सिर्फ एक आदमी तो स्टैब्लिशमेंट नहीं है ना। मैं आपको अपने तजर्बे की रोशनी में ये मुबारक भाई ये बात बताना चाह रहा हूँ कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इदारे, जिसको आर्मी कहा जाता है, उसके किसी भी गोशे में ये ख्याल भी पाया जाता हो कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, नामुमकिन बात है। आप ये देखें कि खान साहब की सिक्योरिटी की इस वक्त ये हालत है कि उनके कंटेनर के साथ 3 जैमस की गाड़ियां चल रही हैं, यानी कि अगर वो कोई ड्रोन्स भी भेजें तो वो उस एक जो डायामीटर बना हुआ है उसके पास वो ड्रोन्स भी काम करना छोड़ दे। ऐसा नहीं है मुबारक साहब, ऐसा नहीं। नहीं, ड्रोन काम करना छोड़ दे, मगर पिस्टल चला 10 मीटर से या जितने मीटर से। जहां तक आप पाकिस्तान जी के सिक्योरिटी इदारों की बात करते हैं सर, असामा बिन लादेन कितनी देर पाकिस्तान में रहा है, हमारे सिक्योरिटी इदारों को पता ही नहीं चला। बाद में इन्होंने कहा हमें इल्म ही नहीं था, अमेरिका ने आके उसको मार दिया, उसको ले गए, पता नहीं क्या किया, और हमारे सिक्योरिटी इदारों को पता ही नहीं था। सब फेक स्टोरी थी जी, लेकिन फेक स्टोरी थी ना जी। देखें ना, अब भी अगर वो पुरानी बात भी देखें, इतना बड़ा दुनियादार बात करता है अमेरिका का, इतना बड़ा दुश्मन हमारा आम, हमारे जैसा हमारा माशरा पाकिस्तान में हमारा एक आम आदमी दुश्मन हो, तो आपको पता है दुश्मन को कैसे मारा जाता है? पूरी कचहरियों में खड़े करके मार दिया जाता है। तो इतने बड़े दुश्मन की लाश तक दिखाना इन्होंने पसंद नहीं की, वो भी एक फेक स्टोरी थी। वो ओबामा साहब को दोबारा लेकर आना था, वो उसमें वो कामयाब हुए। मैं आपकी तवज्जो जनाब इधर वापस लाना चाहता हूं कि इसमें जो भी सिक्योरिटी के अदारों को इन्वॉल्व करेगा, वो एक्चुअली पाकिस्तान के मौजूदा हालात को ऐसे रंग देने की तरफ लेकर जाएगा जहां पर हम
جہاں پہ جا کے عوام اور فوج ایک دوسرے کے خلاف آ کر کھڑی ہو جائے. یہاں ہی تو لے کر آنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی والے بھی اور نون لیگ والے بھی. ان کا تو مقصد سیاستی اس وقت یہ کہ جب تک یہ کام نہیں ہوگا ان کی سیاست بچ نہیں سکتی. ان کی سیاست بچنے کا ایک ذریعہ ہے کہ فوج اور عوام آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں. جیسے یہ آمنے سامنے آ کے کھڑے ہوں گے ان کی سیاست کو ایک نئی زندگی ملے گی. اور یہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا. باجوہ صاحب عزت سے ان کو رستہ دیا جائے گا. باجوہ صاحب اپنے کام پہ جائیں گے. شہباز صاحب کو ان کو عزت کے ساتھ رستہ دیا جائے. تو بھی نکل میرا بھائی اور یہ الیکشن کی طرف بڑھیں گے. آپ کو 48 گھنٹے کے اندر اندر اس کے نتائج مل جائیں گے. یہ گولی عام گولی نہیں تھی, یہ سسٹم پہ گولی لگی ہے. یہ خان صاحب کی ٹانگ کو گولی نہیں لگی, یہ 40 گولی لگی ہے میری نظر میں. اور یہ خان صاحب کی ٹانگ تو اتنی قیمتی ہے, اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کو خان صاحب کے پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کی چوٹی تلک ایک نعمت کی صورت میں پاکستانیوں کو دیا ہوا ہے. اور یہ نعمت اس وقت تک پاکستانی 22 کروڑ عوام اس سے مستفید ہوتے رہیں گے انشاءاللہ, جب تک اللہ کا اذن ہے. اچھا, اللہ اب کا حکم یہ ہے. جو خان حالات کا ہوئے بال بھی ہیں ٹیکا کہ نہیں ہو لوگ سکتا. سڑکوں پہ نکل آئے ہیں, لوگوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے, اور لے دوسری جی, یہ تو اسے بھی آگے کی بات چلی گئی کہ نہیں. یہ جو ابھی جو انہوں نے 4 گولیاں چلا کے یہ روکنا چاہ رہے تھے اس کاروان کو, اس تحریک کے آزادی جو حقیقی تحریک آزادی کا لانگ مارچ تھا, اس کو روکنے کی کوشش کی. یہ لانگ مارچ تو اب اس لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہیں رہی. میرا نہیں خیال کہ اب یہ لانگ مارچ دوبارہ ہوگا. اس کے دوبارہ ہونے سے پہلے معاملات سارے سیدھے ہو جائیں گے. اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ الف بھی اٹھا لیا جائے گا, نگران حکومت بھی آ جائے گی. اب یہ فاصلے بہت جلدی سٹیپ ہوں گے. اگر یہ گولی نہ چلتی تو یہ بات ابھی 29-30 تک جانی تھی. اب یہ گولی چلی ہے تو اب یہ جمپ لے گا. یہ معاملہ حل ہونے میں, اچھا یہ معاملہ حل ہونے میں جمپ ہوگا سر. جہاں 10 دنوں میں کام ہو رہا تھا وہاں 3 دن میں ہوگا. اچھا سر, یہ بتائیں جی, کہ یہ لے آئے اس مقام پہ. یہ ایک مجھے بھی آج ہنسی آ رہی تھی اس بندے کا بیان سن کے کہ میں جی, اذان ہونے لگی تھی, پھر وہ کہہ رہا میں لاہور سے پیچھے ہاں لگا جی, ہوا تھا. وہی نا, یہ پوری سٹوری ہے سر. اس کے پیچھے پوری پلاننگ ہوئی ہے. کام اگلوں نے اتارنا تھا, موقع اس لڑکے کو نہیں ملا. اگلوں نے پوری مکمل خان سے میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا ہمارے خان کو شہید کیا جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ 22 کروڑ عوام کو جو اللہ نے نعمت بخشی, اس نعمت کو اچھا, تھوڑی چھیننے سی کی بات کوشش یہ کی ان کرتے چوروں ہیں نے, کہ تھوڑی لیکن سی یہ ناکامیاب. بات کرتے ہیں کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 3 لوگ تھے, 2 لوگ جو ہے وہ جی, پکڑے نہیں گئے. کوئی کہہ رہا ہے کہ ایک کو مار دیا گیا ہے, ایک پکڑ لیا ہے, ایک بھاگ گیا. یہ بھی بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا جس طرح تصویریں سامنے آ جی, رہی ہیں. وہ دکھائی نظر آ رہی ہیں. جی, اچھا, اس میں یہ بھی ہو بھاگنے کی سکتا کوشش تھا کی. اگر یہ یہاں سے تھوڑا باہر بھاگتا تو اس کو بھی مار دیا جاتا, کوئی یہ پلاننگ بھی آف ہو کورس سکتی. ہوتا, آف کورس ہوتا. اس میں اور بھی آدمی تھے. یہ غلط بیان نہیں کر رہے. یہ اگر ایک بندہ صحیح اگر ہٹ ہو جاتا نا تو انہوں نے پورے عوام پہ یہ چلا دینی تھی. جیسے یہ پروگرام سے آئے تھے, یہ اکیلا نہیں تھا, اس کے پیچھے بیک اپ پہ ضرور آدمی تھا. لیکن اس بندے کی جرت کو سلام, پر اس بچے کی ماں کو سلام جس نے یہ بچہ پیدا کیا, اور جس کی جرت دیکھیں وہ اپنے بیان میں کہہ رہا ہے گولی لگ جاتی تو لگ جاتی نا, گولی لگنے کے لیے ہوتی ہے. اچھا, لوگ عمران کیا خان کے لیے بات ہے جان یار. دینے کے لیے تیار ہے, تو یہ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے, بالکل, رانا ثناء اللہ یا بالکل. دوسرے لوگ جتنے بھی ہے, کہ اس کے یہ باوجود آخر فوری کوشش طور کی. پر آ کے جو ارشد شریف کی طرح انہوں نے پریس کانفرنس شروع کر دی تھی, جو بیانات دینے شروع کر کے پراپوگنڈا شروع کر دیا تھا, آج وہی مریم اورنگزیب نے بھی کیا شروع. جناب, میں ایک بات آپ سے کہنے لگا ہوں, ذرا غور سے, اور توجہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا اور اپنے سامعین کی توجہ بھی چاہوں گا. میں جی بہت خاص بات کرنے لگا ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, آپ مجھے روک دیجئے گا. مبارک بھائی, صحافی کا لفظی مطلب خبر دینے والا ہے نا, ایسا ہی ہے نا, یا میں غلط ہوں؟ صحافی کا مطلب ہے خبر دینے والا, ایسا ہی ہے. جی مجھے کریکٹ کیجئے, میں تاکہ ہاں جی, آگے چلے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں سر؟ جی آگے چلے. اگر یہ ہے تو پھر دیکھیں نا مبارک بھائی, اپنے پیشے کو تو دیکھیں. اللہ اکبر, کہ پہلا خبر دینے والا اللہ نے یا تو فرشتہ, اور پھر خبر دینے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ رب العزت نے نبی رسول پیغمبر بنا کر انسانیت کے لیے زمین پہ اتارا. کیا کام, کیا خبر دینا. تو بھائی صحافیوں,
ओ मुबारक भाई, आप लोग तो बड़े कीमती लोग हो। अगर आप वाकई खबर देने वाले हो, अगर आप वाकई सच्ची खबर देने वाले हो, तो आप लोग तो जन्नत में जाओगे कि आप लोगों ने तकलीद की है। किसकी? फरिश्तों की। खबर अल्लाह की तरफ से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कौन लाता था? अल्लाह का एक मोतबर फरिश्ता, जिसे आकाए दो जहां, वजह तकलीके कायनात, करीम आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अखी भी कहा। है मेरे भाई, जबराइल की बात कर रहा हूं। तो भाई, जो लोग इस पेशे से गद्दारी करेंगे, जो लोग ईमान वाले होके, नबी के उम्मती होके इस पेशे से दगाबाजी करेंगे अपने मौजाती मुफादात की खातर, जन्नम तो उनका ठिकाना होना ही होना है। उनका असाब गैर मुस्लिमों के साथ होना ही होना है। वो दुनिया में भी नंगे होंगे, वो दुनिया में भी बेकदरे होंगे। उन्हें एक आम आदमी से लेकर खास आदमी, एक अनपढ़ से अनजाहिल इंसान से लेके पढ़ा लिखा आदमी, एक सैयद से लेके एक बड़ी जात का आदमी, सब उसको बुरी निगाह से देखेंगे। आप मुझे बताएं, हामिद मीर को दिल से इज्जत देने वाले कितने, सन्ना टुचा को दिल से इज्जत देने वाले कितने, नजम सेठी को दिल से इज्जत देने वाले कितने, शहजादे को, ये जो जियो पे बैठता है, इसको इज्जत देने वाले कितने? मुझे नाम बताएं उनके जो उसकी दिल से इज्जत करते हैं। अरशद शरीफ का सिर्फ नारा लगाएं। 22 करोड़ अवाम में से लोग दिलों से पुकार के कहेंगे, क्यों? कि उसने अपने पेशे के साथ इंसाफ किया। उसे पता था कि मेरा पेशा पैगंबरों का, मैं खबर देने वाला हूं। मैं गलत खबर दूंगा, मैं शैतान की मैं नस्ल में से पुकारा जाऊंगा दिन क़यामत, क्योंकि गलत खबरें देना शैतान का काम, शैतान के बच्चों का काम। वो सोए हुए जागे हुए आम मोमिनों को गलत खबरें उनके कानों में फूकते हैं, और देखें वो कहां से कहां उसका नतीजा दें। तो कहने का मकसद ये कि जो आपके लिफाफा साफी बैठे हैं, आखिरत तो उनकी गंदी होनी है। इस गोली ने जो पाकिस्तान को अता करदा नेमत की सूरत में 22 करोड़ अवाम को अल्लाह ने दी, उसकी टांग पे गोली, ये टांग पे उसकी गोली नहीं है, उस नेमत पे गोली नहीं लगी, ये इस फरसूदा निजाम और उसके बगल बच्चे, उनके ऊपर ये गोली चली। चलें, ये मेरा यकीन है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि सुबह जब मैंने ये प्रोग्राम किया, मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो मुझे ये फिक्र थी इमरान खान की, और उसमें मैंने ये कहा भी था कि कोई थर्ड पार्टी भी फ़ायदा उठा सकती है। आप सुन लें मेरा सुबह का जो आज पाकिस्तान प्रोग्राम। अब हालात ये हैं कि ये कौन लोग पीछे हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं, ये वही टीम है जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल करवाया। ये जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, ये वही ड्रामा शुरू होने वाला है कि अभी थोड़ी थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और वज़ीर दफ़ा ने कहा कि सबक सीखना चाहिए। मैसेज ये दिया गया है कि आप बच गए हो, ये तो आपकी बदकिस्मती है उनके मुताबिक, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से खुशकिस्मती है, और इसमें बदकिस्मती इन लोगों की है। अब इनकी कमबख्ती आएगी, अवाम और सड़कों पे निकलेगी, और अवाम इनके साथ क्या सलूक करेगी इसका अंदाज़ा ये लोग लगा चुके हैं। इनके चेहरे उतरे हुए बता रहे हैं कि इनके साथ अब क्या होने वाला है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।